तो पिछली टर्न में अपने किया था, जो फिजिकल फैक्टर कर रहे थे उसमें टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। आज अपने उसी के कंटिन्यूशन में करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। ये जीवों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अपने जो कई प्रकार के जो जीव, जिसमें मुख्य रूप से एम्फीबियन है या मच्छर है या भूमिगत जो इनवर्टिब्रेट्स है, उनको ये अधिक प्रभावित करती है। सिल्वर फिश का नाम सुना होगा कि सिल्वर फिश आपने देखा होगा कि जनरली बरसात के सीज़न में कपड़ों में या किताबों के अंदर एक छोटा कीट के रूप में आपने कभी देखा होगा, जो सिल्वर फिश होती है। तो सिल्वर फिश की हैचिंग के लिए 80 से 90% ह्यूमिडिटी आवश्यक होती है। इससे कम ह्यूमिडिटी में इसकी हैचिंग नहीं होती है। तो इसको आपने देखा होगा कि जनरली ये अपने जो बरसात का सीज़न होता है उसी के अंदर ये दिखाई देती है, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ये इस टाइम रिप्रोडक्शन कर जाती है। ह्यूमिडिटी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी स्थान पर प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा का भार एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। इसी प्रकार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी समान ताप व दाब पर संतृप्त बिंदु की तुलना में वायु में जल वाष्प की वास्तविक प्रतिशत मात्रा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल भी दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर हैं उनकी तरह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अधिकतर जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो मिट्टी में निवास करते हैं। मिट्टी में अनेकों अकार्बनिक लवण व पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सॉइल की जो एसिडिटी होती है या एल्कलिनिटी होती है, वो भी एक सीमाकारी कारक के रूप में होती है। सॉइल के अंदर किस तरह के वनस्पति और एनिमल यानी जो इसके जीव जात हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं, तो पहले लेते हैं सॉइल फ्लोरा, यानी जो वनस्पति है। तो सॉइल के अंदर दो तरह की वनस्पति पाई जाती है, माइक्रोफ्लोरा एंड मैक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा यानी जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, ये माइक्रोफ्लोरा में आते हैं। मैक्रोफ्लोरा जो कि बड़े आकार के होते हैं। इनमें ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिलोफाइट्स जो कि एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स जो कि साल्टी सॉइल में होते हैं, सेमोफाइट्स जो कि सैंडी सॉइल में होते हैं, लिथोफाइट्स जो कि चट्टानों की सतह पर पाए जाते हैं, कैस्मोफाइट्स जो चट्टानों की दरारों या खांचों के अंदर पाए जाते हैं। अगला आता है फोना, यानी उसका पाए जाने वाले प्राणी या जंतु। जंतु या जो है वो तीन तरह का होता है, माइक्रोफोना, मीजोफोना एंड मैक्रोफोना। माइक्रोफोना यानी ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात इनका जो आकार है वो 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। जैसे अमीबा है, कुछ फ्लैजिलेट्स है, कोपेपोड्स है, कुछ क्रस्टेशियंस हैं। दूसरा आता है मीजोफोना, इनका आकार 200 माइक्रोन से 1 सेंटीमीटर तक का होता है। इनमें स्पाइडर्स, मिलीपीड, आइसोपोड्स। तीसरा है मैक्रोफोना, इनका आकार 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, यानी जो बड़े साइज़ के जंतु होते हैं वो मैक्रोफोना में आते हैं, जैसे फेरिटिमा है, स्कोलोपेंड्रा है या अन्य और जंतु हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल की जो है वो भौतिक गुण क्या हैं। सबसे पहला आता है सॉइल टेक्सचर, यानी सॉइल की बनावट क्या है। सॉइल 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्ले वो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। पार्टिकल साइज 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, वो क्ले होते हैं।
जिनका पार्टिकल साइज 0.002 से 0.02 मिलीमीटर तक होता है, वो सिल्ट में आते हैं। सैंड कई प्रकार की है, जिसमें फाइन सैंड जिनका आकार 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक होता है। कोर्स सैंड जिसका आकार 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। फाइन ग्रेवल्स 2 से 5 मिलीमीटर तक। और कोर्स ग्रेवल जो कि जिनका आकार जो है 5 मिलीमीटर से अधिक होता है। सॉइल 3 तरह की होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लूम सॉइल। सैंडी सॉइल वो होती है जिसमें सैंड की मात्रा 70 से 80% होती है। क्ले सॉइल वो होती है जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट 30% से अधिक होता है। और लूम सॉइल के अंदर 25 से 52% सैंड होती है, 7 से 27% क्ले और 28 से 50% तक सिल्ट। यानी तीनों चीज़ें, सैंड, क्ले और सिल्ट, तीनों चीज़ इसके अंदर पाई जाती है, लूम सॉइल। इस प्रकार सॉइल की ये तो टेक्सचर है कि बनावट क्या है। सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ में सॉइल का कलर होता है, कई प्रकार के कलर की सॉइल मिलती है, कहीं लाल है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं कुछ है। तो इस तरह से कलर, सॉइल का कलर होता है। सॉइल डेंसिटी होती है, सॉइल पोरोसिटी है कि उसके अंदर पोर्स जो होता है या उसके अंदर पानी जाने की उसकी क्षमता जो होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में एल्यूमिनियम और सिलिका मुख्य है। ऑर्गेनिक में ह्यूमस, ह्यूमस के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, फैट तथा कई प्रकार के पिगमेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट आता है करंट एंड प्रेशर। तो करंट एंड प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि तेज़ तूफान या आंधी हवा जो चलती है उससे कई प्रकार की वनस्पतियाँ जो है वो नष्ट हो जाती है, जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे एनिमल्स और प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभावित होता है। इसी प्रकार से जो करंट प्रेशर जो है वो भी जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के जीव मिलते हैं और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है समुद्रों की, समुद्र के अंदर यानी गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ता है तो जीवों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे एनिमल की जो संख्या है वो बहुत कम होती जाती है। तो प्रेशर जो है वो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। तो ये तो थे इसके फिजिकल फैक्टर। अब आते हैं केमिकल फैक्टर। रासायनिक कारक भी जैविक क्रियाओं को निरंतर प्रभावित करते हैं। मुख्य रासायनिक कारक वायुमंडल और वायुमंडलीय गैसेस। वायुमंडल में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा निष्क्रिय गैसेस, कुछ निष्क्रिय गैसेज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दो जो मेन गैसेज है जो कि जीवधारियों तथा वातावरण के मध्य रासायनिक आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जीवधारियों के श्वसन क्रिया में काम में आती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर काम में ली जाती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हालांकि एक निष्क्रिय गैस है, परंतु ये भी वातावरण में, इसका वातावरण में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता पर नियंत्रण रखती है। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो एक बार जो चीज़ जलने लग जाएगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो जलती रहेगी। तो नाइट्रोजन का प्रेजेंस भी वातावरण के अंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है इसमें पीएच।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है, किसी वस्तु की अम्लीयता या क्षारीयता का गुण वस्तु विशेष में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। पीएच 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से ऊपर एल्कलाइन तथा 7 से नीचे एसिडिक होती है। जंतुओं के वितरण में महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक है पीएच। जैसे मच्छर के लार्वा पीएच 5 या इससे नीचे पीएच वाले जल में अधिकतर पाए जाते हैं। घोंघे, सीप आदि जो है वो पीएच 8 या इससे अधिक यानी एल्कलाइन पीएच वाले जल के अंदर ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार टेपवर्म पीएच 4 से पीएच 11 तक के वातावरण में पाए जाते हैं। तो पीएच जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। तीसरा आता है इसमें माध्यम के पोषक तत्व। कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जो कि अपने प्रोटोप्लाज्म का लगभग 95% भाग ये इनके द्वारा बना होता है। बाकी जो इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी इनके अलावा जो अपने पोषक तत्व अपने प्राप्त करते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी आवश्यकता अपने को डेली 1 मिलीग्राम से अधिक होती है, और 1 मिलीग्राम से कम वाले जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका बॉडी को बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर यूज होता है या उनकी आवश्यकता जो है वो बहुत ही कम होती है, तो इन तत्वों को जो है वो अपने ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये थे इसके फिजिकल फैक्टर के अंदर, सॉरी केमिकल फैक्टर इसके। तो इस तरह से केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर जीवों को प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक अपने अगले टर्न पे करेंगे, वो होगा अपने बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक फैक्टर जो है उसको अगले टर्न पे करेंगे।